हेलो मेरे स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम आल्सो फाइन। आज मैं आपके सामने बहुत ही बेहतरीन इम्पोर्टेंट बोर्ड से संबंधित क्वेश्चन पेश कर रहा हूं। कृपया आप देखिए कि खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा। ओके? जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है कंजंक्शन एरर्स। अक्सर बच्चे कंजंक्शंस को फाड़ कर देते हैं, गलत कर देते हैं। उनको डाउट रहता है, वे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर जी यहाँ पर क्या भरा जाए। तो आज से वह डाउट स्पष्ट। ओके जी, देखिए कंजंक्शन एरर्स, ये हमारा टॉपिक है कंजंक्शन एरर्स। इसमें पहला क्वेश्चन मैंने पेश किया, कॉन्टैक्ट रमेश बिटवीन 7 AM डैश है 9 PM। इनके बीच में टू भरा जाएगा कि एंड भरा जाएगा, इस पर आपको गौर करना है। ओके गाइस, इट वाज सच अ बैड वेदर, इट वाज सच अ बैड वेदर डैश है वी हैड टू कैंसिल, वी हैड टू कैंसिल। ओके, अनीता इज सच अ स्टडियस गर्ल डैश वी थॉट ऑफ, दैट वी थॉट ऑफ। ओके, अब ढूंढिएगा कि इन दोनों में से कौन सा शब्द यहां भरा जाए। ठीक है, राशि डज नॉट वॉच डैश लिसन टू म्यूजिक, राशि डज नॉट वॉच, उसके बाद डैश है लिसन टू म्यूजिक। अब डैश की जगह नॉट भरें कि आर भरें, आपको पता होना चाहिए। ठीक, रमेश इज नेवर एंग्री डैश अपसेट, रमेश इज नेवर एंग्री डैश है अपसेट है। इस डैश की जगह है नॉट या आर में से कोई एक भरा जाएगा। आइदर यू और ही डैश आई हैव डन दिस ग्रेट वर्क, दिस ग्रेट वर्क। पहले डैश दे दिया, ऑफ द 5 स्टूडेंट्स, ऑफ द 5 स्टूडेंट्स होगा यहां पर, ऑफ द 5 स्टूडेंट्स हैज रिच्ड द स्कूल। अब आइदर भरें कि वन भरें, सोचिएगा। ओके गाइस, अब डैश है ऑफ द 2 प्लेयर्स प्लेड वेल, ऑफ द 2 प्लेयर्स प्लेड वेल। और यहां पर भरना है नन भरा जाए कि नाइदर भरा जाए, उसी में से किसी एक को चूज करना है। हार्डली हैड शी लेफ्ट द हाउस डैश the child began to cry, the child began to cry. Okay, now listen, no sooner did the teacher enter the class dash है the students stood up। अब आप भरेंगे देन भरा जाए कि वेन भरा जाए, इस पर गौर करना है। यानी इसी में से चूज करके इन खाली जगहों पर भरना है। When Ramu completes his work dash he will go, when Ramu completes his work dash he will go। ये completes है, याद रखिएगा, यहाँ पर क्रिया का पांचवा रूप प्रयोग किया गया है। ओके जी, पहले डैश है you walk daily, you cannot be healthy, you cannot be healthy। यहां पर भरना है कि क्या भरा जाए, तो इसमें से चूज करना होगा। फिर डैश है ही कम्स डैश कम आई शैल वेट फॉर हिम, पहले ही भरना है, चूज करिएगा। वॉक केयरफुली डैश है यू शुड फॉल डाउन। ओके गाइस, अब इनमें से चूज करके आपको भरना है। कृपया भली भांति इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक जी, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फुल वीडियो देखिएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि आप कितने में हैं। ठीक जी, अब हम बतला रहे हैं कॉन्टैक्ट रमेश बिटवीन 7 AM 9 PM। यहां पर आपको खाली जगह दिया गया है, इन दोनों शब्दों में से कौन सा शब्द भरा जाए, बताइएगा। एंड भरा जाएगा, एंड क्या भरा जाएगा, एंड भरा जाएगा। ओके, याद रखिए
लिखा है कॉन्टेक्ट रमेश बिटवीन 7 AM एंड 9 PM। 7 AM और 9 PM के बीच में रमेश से कांटेक्ट करिए। ओके गाइस, तो यहाँ पर एंड भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? एंड भरा जाएगा। ओके जी। दूसरा है इट वाज सच अ बैड वेदर डैश वी हैड टू कैंसिल। इतना खराब मौसम था कि हमें कैंसिल करना पड़ा। ओके गाइस, अब देखिए यहाँ पर सच आया हुआ है, सच के साथ एज भी लगता है और सच के साथ दैट भी लगता है। सच के साथ एज भी लगता है और सच के साथ दैट भी लगता है। तो यहाँ पर क्या भरा जाए? दैट भरा जाएगा। यहाँ पर सच के साथ दैट भरा जाएगा, क्योंकि यह कारण या परिणाम बतला रहा है। जब कारण या परिणाम बतलाता है तब सच के साथ दैट का प्रयोग होता है। जब कारण या परिणाम का बोध होता है तो सच के साथ दैट का प्रयोग होता है। अगला पॉइंट है अनीता इज सच अ स्टूडेंट। देखिए भाई, सच यहाँ पर भी आ गया है। अनीता इज सच अ स्टडियस गर्ल, अध्ययनशील। अनीता इज सच अ स्टडियस गर्ल और डैश है वी थॉट ऑफ, जिसके बारे में हम सोचते थे, विचार करते थे। अब यहाँ पर डैश है, डैश की जगह क्या भरा जाएगा? एज भरा जाएगा, क्योंकि यह तुलना कंपेयर कर रहा है, तुलना कर रहा है, एक दूसरे से कंपैरिजन हो रहा है। ओके गाइस, याद रखिएगा सच के साथ जब परिणाम या कारण का बोध होगा तब दैट लगेगा। सच के साथ जब तुलना का बोध होगा तो एज लगेगा। ठीक जी। सच के साथ जब तुलना होगा तो एज का प्रयोग करेंगे और जब कारण या परिणाम होगा तो सच के साथ दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक। राशि डज नॉट वॉच। ओके गाइस, अब बीच में डैश है लिसन टू म्यूजिक। अब आप बताइए यहाँ पर आर भरे कि नॉट भरे? आर। सोचिए सोचिए, आर भरे कि ना भरे? ध्यान दीजिएगा। अब क्या भरा जाए? आर भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? आर। याद रखिएगा गाइस, नॉट के साथ आर लगता है, नॉट के साथ आर लगता है, न तो नॉट के साथ दोबारा नॉट और न तो नॉट। नॉट के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। ओके जी। अगला पॉइंट है, फिर से देखिए राशि डज नॉट वॉच और लिसन टू म्यूजिक। ओके गाइस जी। राशि डज नॉट वॉच, राशि डज नॉट वॉच ना आर है यहाँ पर, आर लिसन टू म्यूजिक, यहाँ पर आर भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? आर भरा जाएगा। अगला है रमेश इज नेवर एंग्री। रमेश इज नेवर एंग्री डैश है अपसेट। अब इन दोनों में से यहाँ पर क्या भरा जाए? आर भरा जाएगा। नेवर के साथ नॉट का प्रयोग। जी हाँ, नेवर के साथ क्या लगता है? आर लगता है और नॉट के साथ भी आर लगता है। ओके जी। अगला है आइदर यू और ही डैश आई हैव डन दिस ग्रेट वर्क। इसमें क्या भरे? आर भरा जाएगा, क्योंकि आइदर आर नाइदर नॉट। तो आइदर आर 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 चलता रहता है। आइदर आर 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 ही चलता रहता है। उसी प्रकार से नाइदर नार 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 चलता रहता है, लेकिन नॉट आर 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 मिलेगा, नेवर आर 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 मिलेगा। ओके, याद रखिएगा। वही बात है, आइदर यू आर ही। ओके, आर आई हैव डन दिस ग्रेट वर्क। आर भरा जाएगा, ओ आर आर। ठीक है, बच्चे गलती से नार लगा देते हैं, गलत हो जाएगा। अगला पॉइंट है, पहले डैश है ऑफ द 5 स्टूडेंट्स। कितने? 5 स्टूडेंट्स हैज रिच्ड द स्कूल। अब आप सोचिए कि यहाँ पर क्या भरा जाए? आइदर भरा जाएगा कि 1 भरा जाए। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान यह देना है कि 5 है यानी 2 से अधिक है। 2 से अधिक के लिए क्या लिखा जाएगा? 1 है ना। जब 2 से अधिक होगा तो 1 का प्रयोग होगा। 2 से अधिक में से एक, 2 से अधिक में से एक, है ना। तो 2 से अधिक के लिए क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? 1 भरा जाएगा। तो 1 ऑफ द 5 स्टूडेंट्स हैज रिच्ड द स्कूल। ओके, याद रखिए। अगला पॉइंट है
डैश है ऑफ द टू, कितने हैं? दो, टू प्लेयर्स प्लेड वेल। इसमें क्या भरें? नाइदर भरा जाएगा, यानी दो के लिए नाइदर, और दो से अधिक के लिए वन, दो से अधिक के लिए वन, और दो के लिए कंफर्म हुआ? तो याद रहेगा यहाँ पर क्या बोला? नाइदर ऑफ द टू प्लेयर्स, यानी दो खिलाड़ियों में से कोई नहीं प्लेड वेल, बढ़िया खेला है, बढ़िया खेला, दो खिलाड़ियों में से कोई खिलाड़ी बढ़िया नहीं खेला। यहाँ है वन ऑफ द फाइव स्टूडेंट्स, पांच विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी हैज रीच्ड द स्कूल, स्कूल पहुंचा। तो जब दो से अधिक की बात होगी तो वन ऑफ, और जब दो की बात होगी तो नाइदर ऑफ। ओके गाइस जी। हार्डली हैड शी लेफ्ट द हाउस, हार्डली हैड शी लेफ्ट द हाउस, उसमें डैश है। द चाइल्ड बिगैन टू क्राई, द चाइल्ड बिगैन टू क्राई। अब यहां पर आपको वेन भरा है कि देन भरा जाए, तो याद रखिएगा हार्डली के साथ वेन लगता है, हार्डली के साथ वेन लगता है, इस केयरफुली के साथ वेन लगता है, हार्डली के साथ वेन, और इस केयरफुली के साथ भी वेन, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हार्डली शब्द आया हुआ है, तो हार्डली के साथ वेन लगता है। ओके गाइस, अगला पॉइंट है नो सूनर डिड द टीचर इंटर द क्लास डैश द स्टूडेंट्स स्टूड अप। जो ही अध्यापक कमरे में प्रवेश किया त्यों ही विद्यार्थी खड़े हो गए। तो नो सूनर के साथ क्या लगेगा? डैन लगेगा। नो सूनर के साथ डैन लगता है, नो सूनर के साथ डैन लगता है। ओके गाइस, अगला है राम नहीं, व्हेन राम कंप्लीट्स हिज वर्क, व्हेन रामू, राम नहीं राम, व्हेन रामू कंप्लीट्स हिज वर्क कामा की व्हेन, इसी में से भरना है। हम देन भर देते हैं या कामा लगा देते हैं। अब आप बताइए कि देन भरा जाए कि कामा, तो पता चला तो वेन के साथ देन का प्रयोग नहीं होता, वेन के साथ कामा लगता है, वेन के साथ कामा लगता है। ठीक, तो वेन रामू कंप्लीट्स हिज वर्क कामा लगेगा, ही विल गो, ही विल गो। जब रामू अपना काम पूरा कर लेगा तब वह जाएगा। तो वेन के साथ तब की अंग्रेजी कामा होती है, देन नहीं। अगला है पहले डैश है यू वॉक डेली यू कैन नॉट बी हेल्दी। अब पहले डैश है, यहाँ पर क्या भरा जाए? अनलेस भरा जाए कि अनटिल भरा जाए? बताइए भाई। अनलेस भरा जाएगा। क्या भरा जाए? अनलेस भरा जाए। अनलेस से अवस्था या स्थिति का बोध होता है, अनलेस से अवस्था या स्थिति का बोध होता है। जब अवस्था या स्थिति का बोध होगा तो हम अनलेस का प्रयोग करेंगे, यानी अनलेस यू वॉक डेली, जब तक आप प्रतिदिन नहीं टहलेंगे, यू कैन नॉट बी हेल्दी, तब तक आप स्वस्थ नहीं हो सकते। जब तक आप प्रतिदिन नहीं टहलेंगे तब तक आप स्वस्थ नहीं हो सकते। यह अवस्था दर्शा रहा है, स्थिति दर्शा रहा है। अवस्था और स्थिति के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अनलेस का प्रयोग करते हैं। अनलेस, अनलेस LESS रहता है। अगला पॉइंट है पहले डैश दे दिया, ही कम्स आई शैल वेट फॉर हिम, ही कम्स आई शैल वेट फॉर हिम। अब यहाँ पर डैश पहले दे दिया, अब हम इस जगह क्या भरें? तो पता चला अनटिल भरें कि अनलेस भरें? अब बताइए अनटिल का प्रयोग होगा क्या? अनटिल का प्रयोग होगा क्योंकि समय का बोध करा रहा है। जब समय का बोध हो तो अनटिल, और जब स्थिति या अवस्था का बोध हो तो अनलेस। अनटिल में सिंगल एल रहेगा, याद रखिएगा। अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं, टिल अगर है तो डबल है, अनटिल अब सिंगल एल। ओके जी, तो अनटिल ही कम्स कामा आई शैल वेट फॉर हिम, जब तक वह नहीं आएगा तब तक मैं उसका इंतजार करूंगा। ओके गाइस, जब तक वह नहीं आएगा यानी समय बतला रहा है। जब समय
को बतलाए तो ऐसे स्थान पर अनटिल, और जब की स्थिति और दशा बतलाए तो ऐसे स्थान पर अनलेस, स्थिति दशा अवस्था। ओके गाइस, यहाँ पर दशा भी आप लिख सकते हैं, क्या दशा, दशा अवस्था स्थिति का बोध हो तो अनलेस। ओके गाइस, समय का बोध हो तो अनटिल। एक बात और देखिएगा, अनलेस और अनटिल निगेटिव वर्ड होते हैं, इनके साथ डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता। ओके गाइस, अनलेस और अनटिल खुद ही निगेटिव वर्ड हैं, अतः ये वाली क्लास अफर्मेटिव रहती है, ये वाली क्लास अफर्मेटिव रहती है, अफर्मेटिव सेंटेंस रहती है। अब बाद वाली क्लास निगेटिव बना सकते हैं। अगला पॉइंट है वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली डैश यू शुड फॉल डाउन, सावधानी पूर्वक चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तू गिर जाओ, सावधानी पूर्वक चलो, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ, होता है ना। यस सर जी, अब ऐसे में आपको यहाँ क्या भरने को मिलेगा, अदरवाइज है और लेस्ट भी है, तो क्या भरेंगे, लेस्ट भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, लेस्ट भरा जाएगा। यानी वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, लेस्ट का अर्थ होता है जिससे कि कहीं ऐसा न हो। इसके साथ भी अफर्मेटिव वाक्य प्रयोग होता है, इसमें नॉट छिपा है, इसमें भी नॉट छिपा है, इसमें भी नॉट छिपा है, यानी लेस्ट में भी नॉट छिपा होता है, अनलेस में भी नॉट छिपा होता है, और अनटिल में भी नॉट छिपा होता है, इनके साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है। अतः गाइस, मैंने फुल वीडियो बनाया, अच्छे ढंग से बनाया, भली भांति आप फुल वीडियो देखिएगा, जल्दी मत रहिएगा, मस्त होकर काम करिएगा, और न आने पर हमें कॉल करिएगा। आपका दिन मंगलमय हो। चलते हैं, नमस्ते, गुड बाय।